सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा। धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी तिथि स्वयं भगवान श्री विष्णु का ही स्वरूप है और मोहिनी एकादशी की महिमा तो और भी विशेष है, क्योंकि इसी दिन प्रभु ने मोहिनी रूप में इस सृष्टि को धर्म की राह दिखाई थी और मोहिनी अवतार लिया था। यह एकादशी का व्रत मोह से मुक्ति दिलाने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला और मोक्ष की सीढ़ी चढ़ाने वाला है। और यह एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, मोक्ष की प्राप्ति तो तभी संभव है जब हम व्रत को उस तिथि में रखें जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित और ज्योतिषीय गणना द्वारा शुभ घोषित की गई हो। इसीलिए चलिए आपको बताते हैं कि इस बार यह मोहिनी एकादशी का व्रत कब रहेगा, इस दिन के शुभ योग के बारे में, व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में, हरिवासर के समय के बारे में और पूजा विधि के बारे में। और साथ ही अंत में हम आपको बताएंगे इस मोहिनी एकादशी से जुड़ा एक अचूक उपाय। तो इसीलिए हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दी जानकारी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल पर एकादशी की कथाएं भी अवश्य सुनिएगा। तो देखिए, इस बार जो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 7 मई बुधवार सुबह 10:20 पर और इससे पहले होगी दशमी तिथि और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:29 पर। तो देखिए, उदय तिथि के आधार पर यह व्रत इस बार 8 मई गुरुवार को किया जाएगा। तो चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन, सभी एकमात्र 8 मई गुरुवार को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। और 8 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:16 से लेकर 5:04 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53 पर। अब अगर पूजा मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से लेकर 5:35 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त होगा शाम 7:01 से लेकर 8:04 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:57 से लेकर 12:49 तक। और अगर अब हम राहु काल के बारे में बताएं तो देखिए, राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का समय रहेगा सुबह 5:35 से लेकर दोपहर 12:29 तक। परंतु क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है और ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है तो यह पृथ्वी लोक के लिए अशुभ नहीं होती, इसीलिए आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। और अब अगर हम द्वादशी तिथि की बात करें तो जो द्वादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:30 पर और समाप्त होगी 9 मई शुक्रवार को दोपहर 2:56 पर। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि हर साल वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत भी करते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो आप उसी अनुसार नियमों का पालन करें। देखिए, जैसे ही द्वादशी तिथि शुरू होगी वैसे ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, यानी कि दोपहर 12:30 बजे और हरिवासर का समय शाम 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, 9 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:15 से लेकर 5:34 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:57 से लेकर 12:49 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7 बजे से 7:21 तक और राहु काल होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। और अब अगर हम मोहिनी एकादशी व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो वो होगा 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर 8:16 तक। और अब बताते हैं आपको पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लीजिए और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें तिलक करें, धूप दीप अर्पित करें, पीले फल फूल तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं, विष्णु मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और रात्रि में जागरण करें। और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करके दान जरूर दें और इस तरह अपना व्रत
संपन्न करें। और अब अगर हम मोहिनी एकादशी से जुड़ा आपको एक उपाय बताएं तो देखिए, कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को 21 पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से शादी में आ रही अड़चनें दूर होती है और जीवन में खुशियां आती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।